बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन खिताब फरमा रहे थे। खिताब के दौरान आपने फरमाया, लोगों, जिस औरत में ये 4 ऐब पाए जाते हों उस औरत से शादी ना करना, फ़ौरन दूरी इख्तियार कर लेना। ये 4 ऐब रखने वाली औरत इतनी ख़तरनाक है। फरमाया, ये जिस रास्ते से आ रही हो वो रास्ता भी छोड़ देना। शादी करना तो दूर की बात है, ये 4 ऐब रखने वाली औरतें दुनिया में भी जलील, आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी तबाह बर्बाद, आखिरत में भी इनका ठिकाना जहन्नुम होगा। अगर तुम ऐसी औरत के साथ जुड़े रहोगे, अगर तुम भी ऐसी औरत के साथ वाबस्ता रहोगे तो ऐसी औरत क़यामत के दिन खुद भी जहन्नुम में जाएगी और तुम्हें भी जहन्नुम में ले जाएगी। ऐसी औरत खुद भी मुसीबतों में गिरफ्तार रहेगी, खुद भी तरह तरह की परेशानियों में गिरफ्तार रहेगी और तुम्हें भी मुसीबतों में गिरफ्तार कर डालेगी। ऐसी औरत जिस घर में चली जाए वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। ये 4 ऐब रखने वाली औरतें जिस घर में डेरा डाल दें तो माँओं की गोद खाली होने लग जाती है। ये औरतें माँओं से बेटे छीन लेती हैं, माँओं से बच्चे छीन लेती हैं, बेटियों का सुहाग छिन जाता है और भाइयों का मुस्तकबिल बज़ाहिर तारीक नज़र आने लग जाता है। लोगों ने पूछा, हज़रत, वो कौन सी 4 खतरनाक औरतें हैं जिससे मियाँ बीवी तबाह बर्बाद हो जाते हैं? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने अपने बाबा हज़रत इमाम बाक़िर से सुना, उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से सुना। वो फरमाते थे, जिस औरत में ये 4 ऐब पाए जाते हों उस औरत से शादी कभी ना करना। पहला ऐब, मुतकब्बिर औरत, तकब्बुर करने वाली औरत। फरमाया, लोगों, तकब्बुर करने वाली औरत अल्लाह को भी नापसंद, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नापसंद। जो औरत अपने शोहर के सामने अपने हुस्न पर नाज करती है, अपनी जवानी पर नाज करती है, खुद को दूसरी औरतों से अलग थलग समझती है, शोहर के सामने अकड़ अकड़ के बात करती है, दूसरी औरतों से सलाम नहीं करती, इस सोच की बुनियाद पर कि ये तो 2 टके की औरतें हैं, इससे सलाम क्यों करूं। ये ऐसी खतरनाक मुतकब्बिर औरत है कि ये जिस घर में चली जाए वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। खुदारा ऐसी लड़की से शादी मत करना जो अपने हुस्न पर नाज करती हो। मुतकब्बिर औरत जिस रास्ते से आ रही हो, शादी करना तो दूर की बात, वो रास्ता भी छोड़ देना। फरमाया, दूसरा ऐब, वालिदैन की नाफरमान बेटी। वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा और टाइम लगाता रहा, गुर्बत में आके बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के उसने अपनी बेटी को जवान किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसे जवान किया। इतनी कुर्बानियां देने वाले बाप की जो बेटी नाफरमानी करती है वो तेरी फरमान बरदारी कैसे करेगी, तेरे अहकामात की पैरवी वो कैसे करेगी। वो माँ कायनात का कुल मिला के सारा दर्द एक तरफ, जब माँ बच्चा जनती है इस लम्हे का जो दर्द है वो एक तरफ, वो दर्द ज़्यादा तकलीफ देह होता है। इतनी कुर्बानियाँ देने वाली माँ की जो बेटी नाफरमान है वो तेरी फरमाबरदारी कैसे करेगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिच्छू की पैदाइश दूसरे जानदारों से अलग होती है, दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होती है। जब सांप की पैदाइश का वक्त होता है तो वो अपनी माँ के पेट को खाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ का पेट फाड़कर जंगल की तरफ दौड़ जाता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यही बात मैंने एक अक्लमंद को सुनाई। अक्लमंद शख्स ने कहा, हज़रत, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, वाकई ऐसा ही होता होगा। वो अपनी माँ का पेट फाड़ चीर कर माँ को रख देकर वो जंगल की तरफ भाग जाता होगा, इसलिए कि उसने बचपन में माँ को तड़पाया, बचपन में माँ का पेट फाड़ा। जब बड़ा हो जाता है तो लोग इस सांप का पेट फाड़ते हैं। बचपन में जो वो अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो लोग इसके साथ वैसा सलूक करते हैं जैसा वो अपनी माँ के साथ किया करता था। अगर बचपन में उसने अपनी माँ की
عزت نہیں کی تو بڑا ہو کر ہر بندے سے عزت کرواتا ہے۔ بچپن میں اس نے ماں کو مارا، آج ہر کوئی اس سانپ کو مارتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی نے سانپ سے پوچھا تو سردی میں باہر نہیں نکلتا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سردی میں تو باہر نہیں نکلتا، یہ بتا گرمی میں میری کون سی عزت ہوتی ہے؟ بندے کو ہر حال میں اپنے ہم جنسوں سے وفا کرنی چاہیے، اور جو کسی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے کل اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ ناظرین، اپنے بوڑھے باپ کی سفید داڑھی کی حیا کرو، اس سے پہلے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ تمہاری سفید داڑھی کی بھی حیا کی جائے۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، والدین کی نافرمان بیٹی سے شادی ہرگز نہ کرنا۔ فرمایا تیسرا عیب بے ادب عورت، جو عورت اپنے بھائیوں کا ادب نہیں کرتی، جو عورت اپنی ماں کا ادب نہیں کرتی، جو عورت اپنے باپ کا ادب نہیں کرتی، وہ تیرا ادب کیا کرے گی؟ ایسی عورت سے شادی مت کرنا جس کے پاس ادب جیسی دولت نہیں، جس کے پاس احترام جیسا خزانہ نہیں۔ ادب کی بات آئی، مجھے حضرت حکیم لقمان کا وہ جملہ یاد آ گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا ہے۔ پوچھنے والے نے دریافت کیا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے نفرت کرتا ہوں، میں ان کاموں سے پرہیز کرتا ہوں۔ فرمایا عورت میں چوتھا عیب جھوٹ بولنے والی عورت، خدارا جھوٹ بولنے والی عورت سے بھی شادی نہ کرنا۔ اتنی سی بات کو شوہر کے سامنے اتنا بڑا کر کے سناتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، ماؤں سے بیٹے چھن لیے جاتے ہیں، بھائیوں میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں داخل ہو جائے بھائیوں میں پیار ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ خدارا جس عورت کے اندر یہ چار عیب پائے جاتے ہوں اس عورت سے شادی بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر تم نے شادی کر لی یاد رکھنا دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔